बड़ी गहरी हैं ये गुलामी की जड़ें, जिनमें ये दिमाग जकड़े हैं। जिनके गले पकड़ना था हमने उन्हीं के पांव पकड़े। एक पत्थर मंदिर में एंट्री करते ही भगवान बन जाता है। दलित और पिछड़े मंदिर में एंट्री करने के बाद भी इंसान नहीं बन पाए। बाबा साहब को अगरबत्ती दिखाने से कौन सा वैज्ञानिक बात जन्म लेता है? कहता हूं कि हम सबको व्यक्तिवाद में नहीं जाना है, व्यक्तिवाद से ही पाखंड और आस्था जन्म लेती है। पहले अपने नेताओं को ट्रीट करते हैं राजा रानी की तरह, सेकेंड फेज में आते आते हम उसको देवी देवता बना देते। उन मुखौटों का अगर अब भी खुलकर विरोध नहीं किया तो दोबारा गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोगों की तरफ से कुछ चूक हुई है, जिनकी वजह से सामने जो सत्ताएं हैं वो इतनी ताकतवर हो गई कि हमारे भाइयों को हमसे छीन करके ले। जिन लोगों को लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज एकमात्र साधन है जाति को तोड़ने का, वो कम से कम पहले जाति महासभाओं के कार्यक्रमों में जाना बंद करें। सबसे पहले तो अंबेडकर विचार मंच को शुक्रिया इस बात के लिए कि लगातार दूसरी साल मुझे स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया गया, और अमूमन मैं तारीफ के लिए नहीं जाना जाता, मेरी पहचान ही आलोचना है। तो एक अनुरोध भी है छोटा होने के नाते आप सबसे, और अंबेडकरवाद का विद्यार्थी होने के नाते भी एक अनुरोध है कि कार्यक्रम हो रहा है 6 अप्रैल को। तो कार्यक्रम काफी पहले से निर्धारित भी था। इन दो तस्वीरों में अगर सम्राट अशोक की तस्वीर जुड़ जाती तो जो हमारी सोच है कार्यक्रम को लेकर के, मुझे लगता है कि आपने टॉपिक कुछ भी रखा हो लेकिन मकसद बहुजन यूनिटी ही है। टॉपिक कुछ भी हो, घुमा फिरा करके हम सब लोगों को यहां बुलाने का, स्पीकर बनाने का मकसद है बहुजन यूनिटी। तो उस बहुजन यूनिटी की दिशा में हम लोग बढ़ते हुए भी दिखाई दें। अब सवाल यह है कि पहल हमारी तरफ से क्यों हो? पहल हमारी तरफ से इसलिए हो क्योंकि हम जागरूक हैं। हम जागरूक हैं, उन लोगों के प्रति हम लोगों को जागरूकता दिखानी है जिनको हम मूर्ख मान करके बैठे, जो कावड़ हो रहे हैं। उनको तो आप जागरूकता की श्रेणी में मानते नहीं और रखते नहीं। तो जो जागरूक मान चुके हैं अपने आप को, उनकी जिम्मेदारी है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ाएं। तो रिलेवेंस भी है। मैं संत गाडगे क्यों नहीं कह रहा हूं, संत गाडगे नहीं कह रहा हूं, ऐसे तो कोई भी आके कहेगा भाई संतराम बीए प्रजापति क्यों नहीं है। रिलेवेंस है कि कल ही जयंती थी, रिलेवेंस है कि बाबा साहब है तो उनके गुरु की जयंती 11 अप्रैल को आ रही है। ये रिलेवेंस चीजें हैं, तो इनको किया जा सकता है, वो बहुजन यूनिटी की दिशा में एक कदम होगा। अपने टॉपिक पर आता हूं, पाखंड और अंधविश्वास और संविधान। बड़ी गहरी हैं गुलामी की जड़ें, बड़ी गहरी हैं ये गुलामी की जड़ें, जिनमें ये दिमाग जकड़े हैं। जिनके गले पकड़ना था हमने उन्हीं के पांव पकड़े हैं। तो मैं अमूमन सामने उंगली करने की बजाय पहले उंगली खुद की तरफ करता हूं कि हम सुधर गए क्या। पहले खुद और फिर मंच, और फिर मंच के भाषणवीर। अगर ये 3 लोग जो कह रहे हैं, यानी कि जो भाषण दे रहे हैं, उस काम को आचरण में परिणित कर लें तो समाज काफी हद तक सुधर जाएगा। क्योंकि लोग भाषण से ज्यादा किसी का भी आचरण फॉलो करते हैं। भाषण तो जितनी देर दिया जाता है उतनी देर अच्छा लगता है, आचरण सामने वाले के जीवन चरित्र को परिवर्तित कर देता है। यह भाषण और आचरण में फर्क है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा तमाम लोगों से कि जो पाखंड और अंधविश्वास के विरोध की बात करें, वो कम से कम उसको अपने आचरण में ले आएं। और आचरण में लाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले तो अपना घर, अपने घर का ड्राइंग रूम, वहां अगर कोई भी पाखंडी प्रतीक है तो उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए। दूसरा, अपनी गाड़ी, उस गाड़ी में अगर इंश्योरेंस करवाने के बावजूद भी कोई देवी देवता रखा है तो इसका मतलब तुम दोनों तरफ से झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें उस पर भरोसा होता तो इंश्योरेंस नहीं करवाते, और अगर इंश्योरेंस करवा लिया है तो उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि तुम ना इस तरफ क्लियर हो ना उस तरफ क्लियर हो। तो गाड़ी से साफ कर दें। तीसरा, अपना शरीर, 1, 2 और 3, ये 3 गुलामी की निशानियां अपने शरीर से साफ कर दें।
फिर चौथे क्रम पर जब आए तो यह बात सही है कि मूवमेंट में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति तुरंत ईश्वर की सत्ता को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता, क्योंकि गहरी है ना गुलामी की जड़ें, रगों में गुलामी घुसी हुई है, रगों में, तो समय लगता है। तो जब तक समय लग रहा है तब तक, धीरेन्द्र भैया ने एक बात बहुत अच्छी कही, जब तक समय लग रहा है तब तक इसी को अडॉप्ट कर लें कि अपने किसी भी पाखंडी आइटम को सोशल मीडिया पे पब्लिश ना करें, लोगों को यह ना बताएं कि मैं इसके दम पर ही कुछ हूं। यह तो किया जा सकता है। पांचवा, जब तक वो पत्थर का ईश्वर घर से बाहर नहीं निकल पा रहा तब तक, जिसको भैया बार बार कह रहे थे कि बीच का बिचौलिया, उसको हिंदी भाषा में और भी कुछ कहा जाता है, तो कम से कम उस बिचौलिए को घर से बाहर निकाल दें। और यह बात कहने के लिए मुझे ईश्वर ने भेजा है। यह फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक रहते हैं एंटीना वाले, उन्होंने मुझे बचपन से लेकर अभी तक बताया है कि ईश्वर की मर्जी के बिना, इसका मतलब मर्जी होगी नहीं तो ये गिर जाएगा। अभी अगर मर्जी नहीं होती तो एक्सीडेंट हो जाता मेरा, अगर मर्जी नहीं होती तो माइक खराब हो जाता। इसका मतलब मर्जी शामिल है। और उसी ने रात में सपने में आकर मुझसे कहा था कि नीरज भाई जाओ और जाकर के इन लोगों को बताओ कि मेरे और मेरे भक्त के बीच में एक बिचौलिया है जो माल पेल जाता है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूं, उसी ने स्वप्न में आके कहा था मुझसे, तो मैं आके आप लोगों से ये सब चर्चाएं कर रहा हूं। और पाखंड और अंधविश्वास की जड़ें देखिए। इस देश में अंधविश्वास वो ऐसा शब्द है जिस पर सबसे जल्दी विश्वास किया जाता है। अंधविश्वास पर एक पत्थर, कोई भी पत्थर हो, उसको एक आकार दे करके जैसे ही वह मंदिर में एंट्री करता है, सोचिएगा, एक पत्थर मंदिर में एंट्री करते ही भगवान बन जाता है पत्थर। और इतने सालों बाद भी दलित और पिछड़े मंदिर में एंट्री करने के बाद भी इंसान नहीं बन पाए। मतलब पत्थर मंदिर में इंसान भगवान बन रहा है, पहुंच रहा है। तो भाई मंदिर के बाहर तो पत्थर है वो, और मंदिर में एंट्री करते ही वो भगवान है। लेकिन इसलिए जब मेरे पास खबरें आती हैं, नीरज भाई उत्पीड़न हो गया, मंदिर में घुसने पर पीट दिए गए, तो हमने कहा गए काहे के लिए गए थे? भाई तुम्हें विद्यालय से भगाया जाए, लड़ाई लड़ूंगा। तुम्हें अस्पताल से भगाया जाए, यूनिवर्सिटी से भगाया जाए, पीएचडी में एडमिशन ना हो, उस चीज की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हैं। लेकिन जब बाबा साहब इतने साल पहले बता चुके हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो वहां लुटने पिटने जा रहे हो, तो हम ठेका नहीं लिए, और ना ऐसे लोगों के प्रति हमारी कोई सहानुभूति है। अब बात आती है आस्था और अंधविश्वास पे। जैसे किसी लिंग के सामने दूध चढ़ा करके और हाथ जोड़ने पर कुछ भी मांगने से यह माना जाता है कि अंधविश्वास है, वैसे ही बुद्ध और बाबा साहब के सामने हाथ जोड़ने से यह भी अंधविश्वास है। हम अगर वास्तव में तर्कवादी हैं तो हमें इस अंतर को समझना पड़ेगा कि यह नहीं चलेगा कि अच्छा अच्छा हमारी खाते में और बुरा बुरा तुम्हारे खाते में, यह नहीं चल पाएगा। हमें अपने अंदर के पाखंड और अंधविश्वास भी खत्म करने पड़ेंगे। बाबा साहब को अगरबत्ती दिखाने से कौन सा वैज्ञानिकवाद जन्म लेता है? कौन सा विज्ञानवाद है? अगर हो तो कोई बता दे। बाबा साहब या बुद्ध के सामने डीजे लगा करके उनके गानों पर नाचने पर कौन सा विज्ञानवाद जन्म लेता है? मैंने आज तक नहीं समझ पाया। तो अगर हम सामने उंगली करते हैं तो उंगली अपनी तरफ भी करनी होगी कि हम कहीं पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करते करते नव ब्राह्मणवाद में तो नहीं आ गए। एक और नया आइटम आया है। नीरज भाई, मैं आपको सुनते सुनते एक बात समझ गया, अब मैं ब्राह्मण से नहीं करवाता हूं, मैंने कुर्मी पुरोहित बना लिया। मतलब हम नाक को घुमा के पकड़ेंगे, लेकिन रहेंगे इन्हीं के गुलाम, रहेंगे इसी सिस्टम के गुलाम। एक बात जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अभी बैठे बैठे मैंने सोचा, जब भैया आप बोल रहे थे, बैठे बैठे मुझे एक बात समझ में आई कि सामने जिनसे हम, देखिए इस देश में दो ही
विचारधाराएं, इसमें नो इफर्ट। कल एसएन सिंह जी और हम लोग थे एक जगह पे कार्यक्रम में आपके घर पे, वहां भी मैंने ये बात कही थी कि दो ही विचारधाराएं हैं, और ये खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। दो ही विचारधाराएं हैं, भगवा और नीला। तीसरा इस देश में, कम से कम नॉर्थ इंडिया में तीसरी कोई विचारधारा नहीं है। कम्युनिज्म एक विचारधारा है, लेकिन वो प्रचार प्रसार उसका नहीं हो पाया। तो देश में दो ही तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है, भगवा से या नीले से। आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये तीसरा रंग मिला घुला करके काम नहीं बनेगा कि एक रंग मिला लें और कह दें हमारा तो अलग टाइप का है। लड़ाई इन्हीं दोनों विचारधाराओं की है। तो आपको पहले क्लियर कट होना पड़ेगा कि आप इन दोनों विचारधाराओं में किस तरफ क्लियर कट होकर के खड़े हैं। तो सामने जो भगवा वाली विचारधारा है, उसने एक बात समझ लिया। देखिए, उनका पाखंड और अंधविश्वास, हमारा पाखंड विश्वास में अंतर समझिए। क्या सामने वाले कोई लोग, अभी सोचा मैंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल का मंदिर बनाने के लिए परेशान है क्या? क्या उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाने के लिए धरने लगाते हैं क्या? कभी लगाया है किसी ने कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगा दो, दीनदयाल उपाध्याय की लगा दो? उनको पता है कि हमारे पाखंड के आइटम ये मंदिर में बैठे हुए हैं, इनसे इन बहुजनों को मूर्ख बनाना है। और उन्होंने समय के साथ, एक वक्त था जिस समय हम आपको जरूरत थी अपने महापुरुषों के नाम पर, क्योंकि यह बात सही है कि उनको जरूरत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उन्हीं के हाथ में सत्ता थी। पाठ्यक्रम से लेकर, सिलेबस से लेकर हर जगह उन्होंने डाल करके अपने महापुरुषों को चर्चित कर लिया। यह बात फैक्ट है कि जरूरत थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ अभी भी अगर इसी में उलझे रह गए कि मूर्ति का हाथ टूट गया, पैर चला गया, तो वो चाहते ही हैं तुम इसी में उलझो। क्योंकि अब बदलते वक्त के साथ डिमांड ये होनी चाहिए कि भैया डिग्री कॉलेज का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख लो, तुम वहां प्रिंसिपल बना दो, हमारा नाम तुम ले लो, वहां स्टाफ हमारा कर दो। अभी क्या हो रहा है, नाम हमें मिल रहा है, स्टाफ उनका बन रहा है। क्योंकि एक बात उन्होंने अच्छी तरह से समझ ली कि यह समाज व्यक्तिवाद का गुलाम है। आज नीरज पटेल अच्छा बोल रहे हैं, 10-15 सालों में नीरज पटेल जिंदाबाद, और जैसे ही जिंदाबाद हुए वैसे ही कहीं ना कहीं बिकेंगे। भाई, जिंदाबाद होने का मतलब है कि इतना समाज हमारे साथ खड़ा है, तुम हमें खरीद लो। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबको व्यक्तिवाद में नहीं जाना है। व्यक्तिवाद से ही पाखंड और आस्था जन्म लेती है। हम जब किसी के प्रति इतना आस्थावान हो जाते हैं कि हम पहले अपने नेताओं को ट्रीट करते हैं राजा रानी की तरह, कि हमारा जो नेता है वो राजा रानी से नीचे नहीं है और हम सब उसकी प्रजा है, जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। और राजा रानी के बाद सेकेंड फेज में आते आते हम उसको देवी देवता बना देते हैं कि देवी ने कुछ कह दिया, उसकी आलोचना नहीं हो सकती। देवी ने कोई निर्णय ले लिया तो उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। वैसे ही तमाम लोगों ने अपने अपने देवता बना रखे हैं। और इन चीजों से हुआ क्या कि देवी देवताओं ने समझ लिया कि चूंकि व्यक्तिवाद के शिकार हैं और आस्थावान लोग हैं, तो ये हम में इतनी आस्था रखते हैं कि चाहे हम त्रिशूल पकड़ें, चाहे सूंड पकड़ें, ये टस से मस नहीं होंगे। ये वही 30 साल पुराना रिकॉर्डर रटेंगे कि मान्यवर कांसी राम साहब हमारे यहां आए थे, चाय पी के गए थे। अब बदलते वक्त में अगर इसी टेप रिकॉर्डर को रटते रहे तो जो परिस्थितियां हैं वो कहने की जरूरत नहीं है। 2017 भी चला गया, 19 भी चला गया, 27 भी चला जाएगा, 32 भी चला जाएगा, और हम क्या करेंगे? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम, और होगा क्या? झोली वाला बाबा आएगा, जुमला सुनाएगा, राशन बंटवाएगा, महापुरुष दिखाएगा, और हम क्योंकि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर उसी कुल्हाड़ी में लकड़ी का। हमारे जितने मुखौटे आसपास दिखाई दे रहे हैं, बिकने को तैयार या बिक चुके हैं, उन मुखौटों के सामने अगर अब भी सरपरस्ती करते रहे, उन मुखौटों का अगर अब भी खुलकर विरोध नहीं किया, तो दोबारा गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह कड़वा है लेकिन सच है। संविधान के आर्टिकल 51A के H में जो 3 शब्द लिखे हुए हैं, मूल कर्तव्य बताते हुए कि हमें इस देश के लोगों में मानववादी, तर्कवादी,
विज्ञानवादी टेम्पर डेवलप करना है, यह मूल कर्तव्य है हमारा। इसके अलावा एक थोड़ा सा ये कमी खलती है कि जिन राज्यों में, आप लोग सहमत होंगे इस बात से, कि जिन राज्यों ने कानून बना दिए अंधविश्वास और पाखंड के विरोध में, वो बना दिए, बाकी संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है इस आर्टिकल के अलावा। सिर्फ नरबलि को लेकर के कानून भी है और प्रावधान भी है, जो मेरी जानकारी है। जिन राज्यों ने अभी तक कानून बनाए विरोध होने के बाद, उनमें बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान है, असम है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। इन राज्यों में लोगों ने विरोध किया पाखंड और अंधविश्वास का, तो वहां अंधविश्वास उन्मूलन को लेकर के कुछ कानून बन गए। तो अगर आज हम यहां बैठ करके पाखंड की चर्चा कर रहे हैं तो कुछ परिणाम भी निकलना चाहिए, कुछ सार्थक बहस भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हमसे बड़ी कोई समस्या दूसरी है नहीं। तो समस्याओं का रोना मत रोइए, समस्याएं तकरीबन सबको पता हैं। समाधान यह है कि आज अंबेडकर विचार मंच के लेटर पैड पर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के पत्र लिखा जाएगा और तमाम ओबीसी एससी सांसदों को, ये मतलब निवेदन है मेरा, इस बात को लेकर पत्र लिखा जाए कि उत्तर प्रदेश में भी अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाया जाए। और यह बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज ही सुबह मैं खबर पढ़ रहा था कि एक मासूम की बलि, उसको निमोनिया था, उसकी बलि ले ली गई, ये कहते हुए कि इसके अंदर किसी आत्मा का वास है, और जो आत्मा है उसको जुकाम है, ये कहते हुए बलि ले ली गई थी। तो कोई बड़ी बात नहीं इस देश में, जिस देश में भगवान ही को ठंड लग जाती हो, उन्हीं को जूस पिलाया जा रहा हो, ग्लूकोज पिलाया जा रहा हो, तो कौन सी बड़ी बात है। तो सवाल यह है कि जानते सब हैं, मैं पूरे देश में कार्यक्रमों में जाता हूं, मंच पर बोलने वाले लोग, सामने बैठे हुए लोग, बहुजनों के कार्यक्रमों में आने वाले लोग, बाबा साहब की जयंती में बड़ी भीड़ की शक्ल में आने वाले लोग कहते हैं कि भैया हम पाखंड अंधविश्वास के। तो अगर इतने लोग वास्तव में पाखंड अंधविश्वास के विरोधी हैं तो वो कॉमेडियन बाबा की भीड़ कौन बढ़ा रहा है पांडाल की, जो कहता है कि शिवलिंग पे बेल पत्ती चिपका दो बच्चा पास हो जाएगा? कौन भीड़ कौन बढ़ा रहा है? फिर अगर आपको जो बात समझ में आ गई, पहले तो अपने आप को क्लियर कर लीजिए कि हम पहले एकदम पाखंड अंधविश्वास के व्यक्तिगत हमारा शरीर एकदम मुक्त हो जाए, हमारी कभी कोई तस्वीर पाखंड अंधविश्वास के समर्थन में ना आए, हमारा कोई बयान, टीका पट्टी, धागा फागा ये सब हमारे ना दिखाई दें, हमारी गाड़ी में, हमारे घर में, हमारे ड्राइंग रूम में ना दिखाई दे। पहला फेज। दूसरा फेज ये है कि फिर धीरे से अपनी पत्नी को भी तो समझाइए कि भाई हम बाहर जाकर के ये भाषण दे के आते हैं, वरना होता क्या है, भाषणवीर मंचों से भाषण ठोकते हैं हमारे जैसे, और घर में पत्नियां वो 1 साल का टॉपअप रखती हैं। 1 साल का टॉपअप होता ना, 1 साल टॉपअप करो पति, 1 साल चलता है, फिर 1 साल टॉपअप रिचार्ज, फिर 1 साल, क्योंकि उसमें 2-3 साल का टॉपअप है ही नहीं है। उधर कंपनी ने लाइफ टाइम का रिचार्ज बनाया ही नहीं है, 1 साल का टॉपअप है। हर साल टॉपअप, 1 साल पति चलेगा, फिर 1 साल टॉपअप, फिर 1 साल पति चलेगा। तो ये टॉपअप वाले सिस्टम, देखिए मैं इसको बड़ी शाबाशी से नहीं कह सकता कि मेरे घर में खत्म हो गया, ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्राई भी नहीं मार रहे हैं जिम्मेदारी के साथ, तो फिर थोड़ा सा मूवमेंट के साथ आप गलत कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि कोई अपनी मां को, पत्नी को, बच्चे को समझा ले, बिल्कुल जरूरी नहीं, मैंने समझा लिया ये अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं हर कोई समझा ले, लेकिन ट्राई तो मारना है, कम से कम बताना तो है कि हम बाहर क्या क्या कह के आए हैं। होता यह है कि हम बाहर जो जो कह के आए हैं उसको घर में डिस्कस नहीं करते, तो घर का सिस्टम अलग चलता है और हमारा सिस्टम अलग चलता है। 1 साल में नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल जिस सिस्टम में आप डाले रहे, किसी व्यक्ति को अचानक से आप कह दें कि हम बदल गए तुम भी बदल जाओ, यह संभव नहीं है। लेकिन ट्राई मारेंगे तो 5 साल, 6 साल, उसके लिए हां एक शर्त है, उसके लिए तरीका यही है कि इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में लाना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी यावत जाते, 1 बार लाएंगे, 2 बार लाएंगे, 3 बार लाएंगे, 4 बार लाएंगे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत सुन करके परिवर्तन हो जाए। अभी मैं घर के जो लोग हैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि आपने दूसरा पहलू दिखाया ही कहां है। अभी उन्होंने एक ही पहलू समझा कि इस तरीके से जीवन जिया जा सकता है,
उन लोगों को पता ही नहीं है कि समाज में इस तरह की भी चर्चाएं होती हैं और समाज में इस ढंग से भी जिया जा सकता है। तो अगर पाखंड और अंधविश्वास के विरोध की बात करते हैं तो ट्राई मारा जाए कि हम अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग को भी ठीक करने की कोशिश करें। और कल मैंने जो बात कही थी आपके घर पर, वो अंतिम सत्य है बहुजन यूनिटी के लिए कि हम लोगों ने जिनको ये सोच करके छोड़ दिया कि ये हमारे पाले से निकल गए, इनके घर पे फलाने का झंडा लग गया, मोहल्ले में उनको भी हर कार्यक्रम के लिए ट्राई करना है और आमंत्रित करना है। जिनको हमने मान लिया, क्योंकि जिनको आपने मान लिया वो उस पाले में फिर आपकी तरफ आएंगे नहीं। ये हम लोगों की तरफ से कुछ चूक हुई है जिनकी वजह से सामने जो सत्ताएं हैं वो इतनी ताकतवर हो गई कि हमारे भाइयों को हमसे छीन करके ले गई। धीरेन्द्र भैया ईमानदारी से बताइएगा कि जन्म से लेके अभी तक, चूंकि हम लोग बैकवर्ड के हैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, और भी जो लोग बैकवर्ड के हों वो ईमानदारी से बताएं, क्या कभी किसी के घर में कोई व्यक्ति इस बात को लेकर के आमंत्रित करने आया कि आइए हम अंबेडकरवाद की मीटिंग सजा रहे हैं और उसमें आप शामिल हो जाइए? कभी नहीं आया होगा। हम लोग इस तरफ खुद आए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये कटु बात? हमें संघ ने लगातार बचपन से लेकर अभी तक ट्राई मारा है, अभी तक ट्राई मारा है, अभी भी ट्राई मारता है, अभी भी ट्राई मारता है, जबकि हमारे बारे में सब कुछ क्लियर है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर कि हम किस विचार। वो ट्राई पता क्यों मारते हैं? ट्राई इसलिए मारते हैं कि हो सकता है किसी लालच की वजह से जुड़े हैं और लालच पूरा ना हो तो हमारी तरफ आ जाएं, इसलिए वो आज भी ट्राई मारते हैं। लेकिन हम, नाक छोटी है और दिल छोटा है, नाक इतनी बड़ी है। तो इसकी वजह से जैसे ही बगल का कोई व्यक्ति एक बार हमें फलानी शाखा में दिख गया, छोड़ो वो तो हाथ से निकल गया। अगर ऐसे ही आप हाथ से निकलते जाते देते रहेंगे तो फिर हमारी आपकी संख्या कैसे बढ़ेगी? लखनऊ में जितने कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों की लिस्टिंग कर लीजिए, उन कार्यक्रमों में आने वाले लोगों की। मैं दावे के साथ कहता हूं 80% लोग रिपीट करते हैं, 80% लोग रिपीट करते हैं। इधर भी अंबेडकरवादी, इधर भी अंबेडकरवादी, एक दूसरे को ज्ञान ठोके पड़े हैं। हमें भी सब कुछ पता है, इन्हें भी सब कुछ पता है। बता किसको रहे हैं? बता किसको रहे हैं? जो नया व्यक्ति लाया जाएगा जिसको कह रहे हो कि अभी नहीं सुधरा है, उसको तो सुधारना है। जब सुधर ही चुके हैं तो किसको बता रहे हैं? अब बुलाया गया है तो 20 मिनट ज्ञान तो देना ही है, कुछ ना कुछ तो इन्हीं को दे लो जो जानते हैं। मजा तब आता है जब 4 नए लोग लाए जाएं पकड़ करके जो नहीं जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ट्राई मारना है, मैं भी ट्राई मार रहा हूं। और मैं दावे के साथ यह बात कहता हूं कि जिन समाजों को आप पाखंडी मानते हो, मैं उन्हीं से हजारों अंबेडकरवादी तैयार कर सकता हूं और किए हैं। जिनको हम कहते हैं कि ये समाज मूवमेंट में नहीं है, और इस बात का गवाह है इनके गौतम जी। बरेली में अभी हम लोगों ने एक दूसरे उड़ान इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया। दूसरे, पहला स्कूल तकरीबन 10 करोड़ की लागत से ऑलरेडी चल रहा है, बैकवर्ड के लोग चला रहे हैं, लेकिन आप एंट्री करेंगे उसमें बुद्ध और बाबा साहब से ही शुरुआत होगी। इसी तरह के समाज को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, हुआ नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि घर में एंट्री मारते ही पहली तस्वीर निगाह पर पड़ते समझ ना पाए कि किस जाति का घर है। हम लोग इस तरह का बहुजन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिसको तुम 20 साल जातिवाद सिखाओगे, 21वें साल तुम कहोगे कि जातिवाद खराब है, वो खाक तुम्हारी मानेगा। इसलिए एक अंतिम अनुरोध और कर रहा हूं कि जिन लोगों को लगता है कि बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति उन्मूलन सही लिखा हुआ है, जिन लोगों को लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज एकमात्र साधन है जाति को तोड़ने का, वो कम से कम पहले जाति महासभाओं के कार्यक्रमों में जाना बंद करें। हम खुद जाति महासभाओं के कार्यक्रमों में जाएंगे और समाज से कहेंगे कि जातिवाद गलत है, क्या मैसेज जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं कि भाषण से ज्यादा आपका आचरण प्रभावी होना चाहिए। मैंने जिस दिन बुद्ध मंच से यह प्रण लिया था कि आज के बाद मैं जाति महासभाओं के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, किसी की हैसियत हो तो मुझे जाति महासभा के कार्यक्रम में बुला के दिखा दे, चाहे खत्म हो जाऊंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये दोनों तरफ की दुकानदारी नहीं चलेगी कि बहुजन भी बने रहें और जाति का खेल भी खेलते रहें। जाति के देखिए, पॉजिटिव जातिवाद मुझे पसंद है। अगर किसी जाति के खिलाफ अन्याय होने पर उसके जाति के लोग थाना घेर लेते हैं, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
अगर किसी जाति के व्यक्ति के पास बैग ना होने पर, बस्ता ना होने पर, उसकी जाति के लोग उसको बैग खरीदवा देते हैं, कॉपी किताब खरीदवा लेते हैं, इस जातिवाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मतलब किसी के उत्पीड़न पर अगर जाति भी खड़ी हो जाती है तो मुझे गलत नहीं लगता है। लेकिन जाग जाओ कुर्मी छत्र के सूरवीरों, जाग जाओ मौर्य वंश के सूरवीरों, जाग जाओ चमार खानदान के सूरवीरों, इसी ने आपको नहीं जगाया, उनको जगा दिया। और इस जाग जाओ के चक्कर में जो वहां प्रजापति भाई बैठा होता है, वो कहता है कि गांव में तो लंबरदार हैं, ये जग जाएंगे तो जगेंगे किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ। ठाकुर पंडित से तो लड़ेंगे नहीं, हमें पीटेंगे, तो इनको नहीं जागने देना है। तो वो नेचुरल आपका भाई, आपका नेचुरल शत्रु बन गया आपके इस जाग जाओ के चक्कर में। इसलिए अगर किसी मंच पर कहना है तो सिर्फ एक बात कहनी है, जाग जाओ बहुजन खानदान के सूरवीर। क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं और खुले मन से कहता हूं कि जिस समय मैं कुर्मी था उस समय कमजोर था, क्योंकि जाति महासभाओं में पद प्रधान होता है और वैचारिक विचारधाराओं में विचारधारा प्रधान होती है। ये फैक्ट बात बता रहा हूं। जब सचिवालय के अंदर घुसते हो तो सचिवालय के अंदर अगर नेम प्लेट अपनी जाति की देखते घूमोगे तो लिस्ट बनाओगे ब्राह्मण से कम रहेगी, लेकिन आईएएस का सिलेक्शन होने पर बहुजन की लिस्ट बनाओगे ब्राह्मण से ऊपर रहेगी। विधायकों की लिस्ट बनाओगे ब्राह्मण से ऊपर रहेगी अगर बहुजन की बनाओगे, बाकी अपनी अपनी जातियों की बनाओगे उनसे हमेशा कम रहेगी। तो ये एक ताकतवर नेचुरल अलायंस है। देखिए प्लस माइनस हर जगह होता है। नीरज भाई, उस समाज के लोगों ने वहां हरिजन एक्ट लगवा दिया, उस समाज के लोगों ने ये कर दिया, ये सब आलोचनाएं समाज में चलती रहती हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नियत प्योर होनी चाहिए कि आप वास्तव में समाज में बदलाव क्या लाना चाहते हो। और इसीलिए एक बात और कहता हूं, किसी भी महापुरुष की जयंती पर मेरी तस्वीर कभी भी सिर झुकाते हुए नहीं आती है। कि बता क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैं 365 दिन बाबा साहब का काम करता हूं, मुझे एक दिन 14 अप्रैल को सर नवाने की जरूरत नहीं है। एक दिन के दिखावे की जरूरत उनको पड़ती है जो 364 दिन कुछ नहीं कर रहे होते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।